उसको आप अपनाएं। उस पर भी अपने यहाँ 95% सब्सिडी है। उस पर भी आप एप्लीकेशन कर सकते हो। कि मधुमक्खी पालन का अपने यहाँ बहुत अच्छा प्रोग्राम है। उसमें मैं किसान भाइयों को ये बता दूं, यदि कोई 100 डिब्बा मधुमक्खी रखे तो 10 बीघा जिसके पास खूब पानी है उससे ज्यादा लाभ कमाएगा 100 डिब्बे। और मधुमक्खी इसलिए नहीं है कि उसको अपन को शहद करना है, इसका जो नाम है वो है पोलिनेशन सपोर्ट बी कीपिंग। पोलिनेशन इसे कहते हैं परागण क्रिया। यदि नर मादा आदमी में भी होते हैं, पशुओं में भी होते हैं, पौधों में भी होते हैं, जब तक नर मादा नहीं मिलते हैं तब तक फल नहीं बनता। इसी को पोलिनेशन कहते हैं। और पोलिनेशन 90% कीटों द्वारा होता है। और कीटों में भी मधुमक्खी बहुत बड़ा फैक्टर है जो परागण क्रिया करती है। आप सरसों के पहले मधुमक्खी पालन शुरू हुआ ही हुआ था, तो किसान भाई मधुमक्खियों को अपने खेतों के पास में नहीं रखने देते थे। और फोन ये आता था कि जब ये फूलों को ही चूस जाएगी तो ये पैदावार क्या देगी। ऐसा नहीं है। जिस खेत के पास मधुमक्खी के डब्बे रख दिए जाते हैं, साइंटिस्टों का रिसर्च है कि 15% प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। और 15% प्रोडक्शन ही नहीं बढ़ेगा, उसमें तेल की मात्रा बढ़ेगी, उसकी चमक बढ़ेगी, उसकी क्वालिटी बढ़ेगी, जो मधुमक्खी परागण क्रिया से होगी। और यदि मधुमक्खियां नहीं होंगी तो उसका प्रोडक्शन घट जाएगा। हमें ध्यान है क्योंकि हमें काफ़ी दिन विभाग में हो गए। पहले मारवाड़ की वो आती थी, मारवाड़ की भेड़ें जो पहाड़ की तलहटी में बैठा करती थी। फिर उसके बाद जब पता चला कि इसकी मैंगड़ में, इसकी पेशाब में तो बहुत है, जिस खेत पे बैठ जाती है उसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो वही किसान भाई उन मारवाड़ियों को घी भी देते, आटा भी देते, उनकी मनवार भी करते, खेत को जोतते, है ना। तो उन भेड़ों को बिठा देते, तो उनकी समझ में बैठ गई कि भेड़ के बैठने से, इसकी मैंगड़ से, इसके पेशाब से प्रोडक्शन बढ़ता है। उसी तरह से ये मधुमक्खी पालन का एक तरीका है कि इससे आपको परागण क्रिया बढ़ेगी। जिस दिन अपने ये समझ में बैठ जाएगा, आप हिमाचल प्रदेश चले जाइए, दूसरे स्टेटों में जितने बड़े बड़े सेब के बाग हैं उसमें मधुमक्खी वालों को इस तरह से खर्चा दे करके, यानी कि उनको पैसा भी देते हैं और अपने बागों में डिब्बों को रखवाते हैं। शहद उसी का होता है लेकिन परागण क्रिया उनकी हो जाती है। इस तरह से आप मधुमक्खी पालन कर सकते हो। इसके लिए थोड़ी समस्या ये है कि इसको पलायन करना पड़ता है, एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करना पड़ता है। अपने यहाँ राजस्थान में 6-7 महीने तक आप रख सकते हो। अब जैसे ही बाजरा का फूल आएगा, यहाँ से लेकर के आप एंड ऑफ जो सरसों का फ्लोवर है वहाँ तक आप रख सकते हो। इसके बाद आपको इसको माइग्रेट करना पड़ता है, चाहे आप हिमाचल, जम्मू कश्मीर, ये इधर पहाड़ी क्षेत्रों में। इतनी थोड़ी समस्या है, नहीं तो मधुमक्खी पालन का अच्छा स्कोप है। और मधुमक्खी से अपन जो एक सोशल इंसेक्ट है, सोशल प्राणी है, इससे अपन को बहुत कुछ मिलता भी है। तो इसकी हम ट्रेनिंग भी देते हैं कई बार। तो कोई ऐसा नवयुवक हो जो मधुमक्खी पालन करे तो वो भी अपनी एप्लीकेशन ऑनलाइन लगा सकता है। ग्रीन हाउस, शेडेड हाउस कोई भी किसान भाई लगाना चाहे ये भी अच्छा है। इसमें आप 1 एकड़ ज़मीन में 10 एकड़ से भी ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हो। और टेक्निकल खेती है, एक इंडस्ट्री है, इसके लिए भी आप एप्लीकेशन लगा सकते हो। गवर्नमेंट की सब्सिडी है, बाग के लिए आप कर सकते हो। इसके अलावा और कोई ये जो ड्रिप सिस्टम है इसको तो आप निश्चित रूप से अपनाना शुरू कर दो। प्याज की खेती में मैं ये कह रहा हूँ, डबल प्रोडक्शन यदि नहीं हो तो आप ये कह देना कि क्या कहते हैं, आप जो पानी का 40% बचत होगी और प्रोडक्शन डबल होगा प्याज की खेती पे। ये जो मुंडावर साइड है, मेहरोड साइड में यादव बेल्ट है, वो इस पद्धति को अपनाते हैं और उनका प्रोडक्शन, अपना प्रोडक्शन देखोगे तो रात दिन का अंतर आ जाएगा। तो ऐसी खेती करेंगे तो अपना
भला होगा। और क्योंकि जो ज़मीनें हैं ये कम होती जा रही हैं, इस पे भार बढ़ता जा रहा है। अपने बच्चे हैं, उनकी एजुकेशन है, शिक्षा है, पैसे की आवश्यकता है, तो उसी तरीके से अपन को खेती को करना है और साइंटिस्टों की जो प्रणाली है उसको अपनाना है। इसके अलावा कोई भी उद्यान कार्य संबंधी कोई क्वेश्चन हो तो आप धन्यवाद।